सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज चर्चा करेंगे हम बृहस्पति ग्रह किसी भी लगन कुंडली में, मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, अगर 12वें भाव में होंगे तो कैसे फल देंगे। अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक बृहस्पति ग्रह 12वें भाव में किस प्रकार से फल देंगे, आज चर्चा का विषय यह है। उससे पहले समझ लेते हैं ये कि बृहस्पति ग्रह हो या कोई भी ग्रह हो, फल कैसे देता है वो ग्रह। देखिए, ग्रह जिस भाव में बैठेगा वहां का फल देगा, वहां बैठकर जहां जहां उसकी दृष्टियां जाएंगी उसका फल मिलेगा, और साथ में वो ग्रह जिस राशि का, जिस भाव का उस लगन में स्वामी होगा उसके फल देगा। तो यह बात तो पक्की है कि 12वें भाव का अगर हम वीडियो कर रहे हैं तो हम सब जानते हैं कि बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं जहां बैठता है, उसके अलावा 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो 12वें भाव में अगर बैठेंगे बृहस्पति देव तो ये 4थे भाव को, 6ठे भाव को और 8वें भाव को देखेंगे। अब ये समझ लेते हैं कि क्या ये शुभ होंगे तो क्या फल मिलेंगे और अशुभ होंगे तो क्या फल मिलेंगे। और अगर ये शुभ है तो जो शुभ फल है उसके अलावा उस लगन में ये जिन 2 अपनी राशियों के, धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हैं, उसके भी शुभ रिजल्ट्स दे देंगे। और अगर ये अशुभ है तो अपनी धनु राशि और मीन राशियां जहां भी उस लगन कुंडली में वो भाव आएंगे वो उसके अशुभ फल देंगे। तो सबसे पहले तो आपकी जिज्ञासा वीडियो की शुरुआत में ही हम यहां पर खत्म कर देते हैं, वो ये कि बृहस्पति ग्रह 12वें भाव में बैठकर किसी भी लगन के अंदर शुभ फल नहीं देते। दोस्तों, रिपीट कर रहा हूं, बृहस्पति ग्रह अगर 12वें भाव में बैठ गए हैं तो उनके केवल और केवल अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, शुभ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यह था एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और चूंकि शुभ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे इसलिए उसके शुभ रिजल्ट्स की चर्चा करना भी व्यर्थ है। तो अब हम समझते हैं कि इसके अशुभ रिजल्ट्स क्या है। और अशुभ रिजल्ट्स इसके बहुत ज्यादा खराब हैं क्योंकि 6ठा, 8वां, 12वां तीनों हाउसेस का लिंक बन रहा है यहां पर। 12वें भाव से शुरुआत करते हैं तो हॉस्पिटल का एडमिशंस का कारण बनेंगे, यानी लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है किसी एक व्यक्ति को। दवाइयों के ऊपर बहुत लंबे समय तक निर्भर रहेगा यह व्यक्ति। मान सम्मान की प्रतिष्ठा का नुकसान हो सकता है, अपमानित हो सकता है ऐसा व्यक्ति, किसी स्कैंडल्स में फंस सकता है ऐसा व्यक्ति। लॉसेस का कारण बनेंगे बृहस्पति देव, नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस करवाएंगे वो जीवन में इस व्यक्ति से। यह व्यक्ति कभी भी किसी फॉरेन लैंड पे जाकर अगर सेटल होने की कोशिश करेगा वहां इसे नाकामयाब करेंगे। अगर अपने ही मुल्क में रह के, अपनी कंट्री में रह के ये दूसरे किसी कंट्री के अंदर कोई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करता है या वहां पर किसी कंपनी या किसी व्यक्ति के साथ मिलकर कोई काम करने का प्रयास करता है, उसके अंदर भी ये इसको नाकामयाब करेंगे। पैसों का लॉस करेंगे, जीवन से सुख और आनंद को हटा देंगे। मां के साथ भी संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, या यूं कहिए कि मां के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं बनी रहेंगी, खासतौर से बृहस्पति के पीरियड में। ऐसा भी देखा गया है कि इस व्यक्ति के पास चल अचल संपत्ति अपनी या तो होगी नहीं, और अगर होगी भी तो उसको रिटेन करने में इसे बहुत ज्यादा परेशानी आएगी और शायद इसके हाथ से वो निकल ही जाए। इसलिए अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति 12वें भाव में है और उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा कुछ भी चल रही है, उसको ये प्रॉपर्टी अपने घर के किसी और व्यक्ति के नाम पर, जिसकी कुंडली अच्छी है, कर देनी चाहिए। नहीं तो कुछ कारण ऐसे बनेंगे कि उसके हाथ से ये प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। इसका सोशल सर्कल एक बहुत लिमिटेड होता है और समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना भी पसंद नहीं करते। रोग ऋण विघ्न बाधाएं पीछा नहीं छोड़ेंगी, गुप्त शत्रु नुकसान देगा। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को लंबे चलने वाली किसी बीमारी से परेशान कर सकते हैं बृहस्पति देव। दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे और गलती से भी यह व्यक्ति किसी रिसर्च, क्रिएटिविटी, इनोवेशन या डिजाइनिंग से संबंधित किसी कारोबार में है तो वहां पर तो ये पूरी जिंदगी स्ट्रगल करता रहेगा। इसको आमदनी होने ही नहीं देंगे, सेटल होने ही नहीं देंगे। तो ये है बृहस्पति के
दुष्परिणाम 12वें भाव में बैठकर, जहां पर वो अशुभ रिजल्ट्स देंगे, अपने मेलेफिक रिजल्ट्स देंगे, इनऑस्पिशियस रिजल्ट्स देंगे। अब चर्चा कर लेते हैं मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की, कि ये जिन भाव के, जिन राशियों के स्वामी हैं, उसकी और एक्स्ट्रा क्या नेगेटिविटी देंगे। मेष लगन की चर्चा करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। उसका फायदा यह है कि कोई भी वीडियो नया अपलोड होगा हमारे चैनल पर, उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक भी आएगा। तो हमने देखा बृहस्पति ग्रह 12वें भाव में बैठकर किसी भी लगन के लिए शुभ नहीं रहेंगे, इसलिए जिस भी लगन की हम चर्चा करेंगे वहां पर हम बार बार ये नहीं बोलेंगे कि अशुभ है, क्योंकि ये तो अब हम मान ही लेंगे बृहस्पति ग्रह आज के इस एपिसोड वाले प्रोग्राम के अंदर हर लगन व्यक्ति के लिए अशुभ रहेगा। मेष लगन में 9वें और 12वें भाव के स्वामी, 12वें भाव का ही आज वीडियो बन रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान देंगे वहां पर। साथ में इस व्यक्ति का भाग्य भी इसका साथ नहीं देगा। इसको हमेशा ऐसे लगेगा काम होते 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 रुक रहा है, कोई ना कोई काम में भी इसके कष्ट रहेगा। पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे इस व्यक्ति के, पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रह सकती हैं, धर्म में इसकी रुचि नहीं रहेगी। यह व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीस अगर करना चाहे, चाहे वो व्यापार को अपने बढ़ाने के लिए या कहीं नौकरी करता है जिसके लिए से उस कंपनी से कोई असाइनमेंट, कोई जॉब ऐसा प्रोफाइल मिला हुआ है जिसके अंदर इसको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीस करनी है, या फिर यह व्यक्ति सोलो ट्रिप परिवार के साथ या फ्रेंड्स के साथ कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जाना चाहता है, उसके अंदर भी यह असफल रहेगा। ये जिस भी शिक्षा क्षेत्र से बिलोंग करता है, उसमें अगर ये उच्चतम शिक्षा हासिल करने की कोशिश करेगा, जैसे पीएचडी, एमफिल, डॉक्टरेट की डिग्री, उसमें भी ये नाकामयाब रहेगा। तो बृहस्पति ग्रह मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए ये नेगेटिव्स लेके आएंगे, क्योंकि अशुभ है। वृषभ लगन की अगर बात करें, वृषभ लगन के अंदर 8वें भाव और 11वें भाव के स्वामी है और यहां पर भी ये अशुभ है। तो यहां पर दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे, वो हम बता ही चुके, क्योंकि 12वें भाव में बैठ के उनकी 9वीं दृष्टि जो है वो 8वें घर पर पड़ रही है। यहां पर बड़े भाई बहनों के साथ संबंध भी अच्छे नहीं रहेंगे और ऐसे व्यक्ति का लाभ भी जीवन में न्यूनतम लेवल पर रहेगा। बात कर लेते हैं अब हम मिथुन लगन की। यहां पर 10वें और 7वें भाव के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव, और जब ये 12वें भाव में बैठेंगे यहां पर भी अशुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। ऐसे में चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे चाहे व्यापार करे, इसको स्टेबल होने ही नहीं देंगे। कोई ना कोई परेशानी का कारण बना रहेगा, वर्क इसका अनस्टेबल रहेगा, सरकारी अर्ध सरकारी विभाग इसको नुकसान पहुंचाते चले जाएंगे। ऐसा व्यक्ति सरकार से, न्यायालय से भी दंडित होता चला जाएगा। अगर कभी भी कुछ ऐसा काम इसने किया जिसके अंदर कोई केस कोर्ट तक पहुंचा, वहां से निश्चित रूप से इसको हार का सामना करना पड़ेगा। पति पत्नी के रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे, इसलिए मैरिड लाइफ भी स्ट्रगल में बीतेगी। पार्टनर्स के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का दैनिक रोजगार भी स्टेबल नहीं होगा। कर्क लगन की बात करें तो 6ठे और 9वें स्थान का स्वामी जब 12वें भाव में बैठता है, यहां पर भी अशुभ, और यहां पर वापस 9वें भाव की चर्चा करेंगे, क्योंकि 6ठे भाव की चर्चा तो हम कर ही चुके शुरुआत में। भाग्य साथ नहीं देगा, हमेशा कोई ना कोई ऐसी अनबन बनी रहेगी पिता के साथ, विचारों में मतभेद, मनभेद, पिता के स्वास्थ्य को लेके कोई चिंताएं, या कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर फादर के साथ कंपैटिबल रिलेशनशिप्स नहीं बन पाएंगे। धर्म में रुचि नहीं हो पाएगी इस व्यक्ति की। लंबी यात्राएं किसी भी पर्पस से करना चाहेगा उसमें विफल हो जाएगा। और साथ ही साथ जिस भी एजुकेशन स्ट्रीम से ये बिलोंग करता है उसके अंदर ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस अचीव नहीं कर पाएगा। उसके अंदर हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस यानी पीएचडी, डॉक्टरेट, एमफिल करने की अगर ये चाह रखता है तो उसमें या तो वो प्रोसेस शुरू ही नहीं होने देंगे और या वो प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा। कोई ना कोई अड़चने बृहस्पति यहां पे जरूर लेके आएंगे। तो ये था कर्क लगन के अंदर जहां पे बृहस्पति अशुभ है 12वें भाव में। बात करते हैं अब हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर बृहस्पति ग्रह 5वें और 8वें स्थान के स्वामी होकर जब 12वें भाव में बैठते हैं, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि वहां पर बैठकर वो अष्टम भाव में अपनी 9वीं दृष्टि से उस घर को तो देख ही रहे हैं, साथ में
इस व्यक्ति के लव रिलेशनशिप्स भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। ज्यादातर लव रिलेशनशिप्स जो है वो फिजिकल लस्ट के लिए, सेक्सुअल बेनिफिट्स के लिए बनते हैं। ऐसे में संतान का सुख भी नहीं मिल पाएगा इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति कोई भी डिसीजंस या इनिशिएटिव्स लेगा वो भी कामयाब नहीं होंगे। साथ ही साथ देखा गया है कि इस व्यक्ति का, विद्यार्थी का जीवन जब ये व्यतीत कर रहा होता है, पढ़ाई में फोकस नहीं बन पाता, पढ़ाई बीच में टोटली डिसकंटिन्यू हो जाती है या लॉन्ग गैप्स आ जाते हैं। ऐसे में इसका पढ़ाई में कभी फोकस नहीं बनेगा। स्टडीज पूरी होने के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कोई और ही शुभ ग्रह अगर लाभ दे दे तो अलग बात है, अन्यथा यहां पर ये व्यक्ति जो है बिना पढ़ा लिखा ही रह जाता है। तो सिंह लगन के अंदर भी बृहस्पति ग्रह 12वें भाव में अशुभ है। बात कर लेते हैं अब हम कन्या लगन की। चौथे और 7वें स्थान के स्वामी जब 12वें भाव में बैठते हैं, यहां पर भी बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। सबसे पहले मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, पति पत्नी के रिलेशंस कभी भी स्टेबल नहीं होंगे, पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं रहेगा, दैनिक रोजगार की चिंताएं हमेशा बनी रहेंगी, जीवन से सुख और आनंद ऐसा लगेगा कि खत्म हो रहा है, मां के स्वास्थ्य को लेके या फिर मां के साथ रिलेशनशिप को लेके एक परेशानी बनी रहेगी, चल अचल संपत्ति बनाने में भी दिक्कत होगी, और अगर बन गई या विरासत में कहीं से मिल गई, अगर गलती से भी वो संपत्ति इस व्यक्ति के नाम पर है तो इसको उसे रिटेन करने में बहुत दिक्कत होगी। सामाजिक दायरा बहुत छोटा होगा, समाज के प्रतिष्ठित लोग बहुत ज्यादा इसके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे। तो कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए भी ये इस प्रकार से अशुभ रहेंगे। देखते हैं तुला लगन के लिए किस प्रकार से अशुभ रहेंगे। तीसरे और छठे के स्वामी हैं, तो 12वें में बैठ के छठे को देख रहे हैं, उसके रिजल्ट्स तो हम बता ही चुके। अब यहां पे पराक्रम में हानि देंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कोई ना कोई कटुता आएगी या किसी प्रकार से कोई परेशानी का कारण बनेंगे। पराक्रम में हानि हो रही है, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध ठीक नहीं बन पा रहे, और अब जो छोटी यात्राएं ये व्यक्ति करेगा किसी भी पर्पस से, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, कहीं नौकरी करता है, वहां बोला गया है कि शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करो कंपनी के बिजनेस को संभालने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए, और या फिर मौज मस्ती के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, अम्यूजमेंट के लिए अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, या स्वयं सोलो ट्रिप अगर ये व्यक्ति करना चाहता है, उसमें भी ये व्यक्ति नाकामयाब रहेगा। वृश्चिक लगन की अगर बात करें, दूसरे और 5वें का स्वामी 12वें में जाकर बैठ गया, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पे धन की कमी खलती रहेगी जीवन भर, स्वयं के परिवार में, कुटुंब में मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं होगी, आदर सत्कार भी नहीं होगा, अपने कम्युनिकेशन से, अपने बातचीत करने के तरीके से भी लोगों को दूर कर बैठेगा। यहां पर ऐसे व्यक्ति को लव रिलेशनशिप्स हमेशा असफल रहते हैं। ज्यादातर लव रिलेशनशिप यहां पे फिजिकल लस्ट, सेक्सुअल बेनिफिट्स के लिए ही बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को लव मैरिज भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे और 5वें का स्वामी है, 12वें में चला गया प्लेनेट, साथ में 8वें का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो यहां पर मैरिड लाइफ जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी अगर लव मैरिज होती है तो। पढ़ाई में इस व्यक्ति का फोकस नहीं बनेगा, यूं कहिए कि पढ़ाई बीच में टोटली डिसकंटिन्यू भी हो सकती है, या कोई लॉन्ग गैप्स आ सकते हैं इस व्यक्ति के स्टडीज के अंदर। साथ ही साथ ऐसा देखा गया है कि इस व्यक्ति के जो अपनी स्टडीज हैं उसके अंदर इसका जो एक फोकस नहीं बन पा रहा, इसकी एक इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा, इसलिए इसको अल्टीमेटली किसी ऐसे वर्क की तरफ ही जाना पड़ता है जहां पर पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं पड़ रही, वो भी तब अगर बाकी के बचे हुए 8 प्लैनेट सपोर्ट कर जाएं। नहीं तो इस लगन वाले व्यक्ति के लिए भी बृहस्पति का 12वें भाव में बैठना पूरी लाइफ को डिस्टर्ब करके जा सकता है। बात कर लेते हैं धनु लगन की। पहले और चौथे के स्वामी 12वें में चले गए, यहां पर भी बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे, और उनकी अशुभता जो है चौथे भाव की हम समझ चुके। लगन की अशुभता आप और समझ में लीजिए। लगन का मालिक जब 12वें में चला गया और इन्फ्लुएंस जो है वहां पे 6ठे, 8वें और 12वें का हो रहा है, तो आप ये मान के चले ये व्यक्ति जीवन भर रोगी रहेगा, मानसिक रोगी, शारीरिक रूप से भी रोगी। इस व्यक्ति की समाज के अंदर भी कोई बहुत अच्छी प्रतिष्ठा नहीं होगी। बिना सोचे समझे ये व्यक्ति काम करता है। ये इस व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो भी इनिशिएटिव्स या डिसीजंस लेता है वो भी सब असफल हो जाते हैं, व्यर्थ चले जाते हैं। कुछ करने गुजरने का इसका स्वयं का मन नहीं करता, क्योंकि जैसे जैसे ये अपनी जिंदगी को आगे लीड करता है
तो बृहस्पति इसको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल को तोड़ देते हैं, कन्विक्शन को तोड़ देते हैं कि यह व्यक्ति किसी भी चीज के अंदर कुछ करने के लायक ही नहीं रहता। साथ ही इस व्यक्ति के साथ एक और प्रॉब्लम है, वो ये कि ये किसी भी प्रकार से कोई चीज करने की भी अगर सोचता है तो कॉन्फिडेंस जो आसपास के लोग हैं उनमें नहीं रह जाता इसको उस चीज के लिए आगे बकअप करने के लिए या इसको पुश करने के लिए कि ठीक है तुम करो, क्योंकि इसके जीवन के अंदर जितनी भी चीजें हैं निरंतर वो फेल ही होती चली जाती हैं। तो धनु लगन के अंदर लगन का स्वामी होने के बाद भी 12वें भाव में बैठकर बृहस्पति ग्रह शुभ नहीं हुए। ये मिसाल उन लोगों के लिए भी है जो ज्योतिषाचार्य ये मानते हैं कि लगन का स्वामी 12 भाव के 12 भाव में से सब भाव में शुभ रिजल्ट ही देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बृहस्पति के इसी केस में ही आपने उदाहरण देख लिया, लगन का स्वामी होकर 12वें भाव में बैठकर भी शुभ रिजल्ट नहीं दिए उसने। मकर लगन की अगर बात करें तो यहां पर तो मूल त्रिकोण राशि ही बृहस्पति की 12वें भाव में पड़ती है और ये यहां पर तीसरे और 12वें भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में जब बैठेगा यहां पर भी अशुभ रिजल्ट देगा। मूल त्रिकोण राशि के होने के बावजूद और स्वयं अपने ही घर में बैठने के बावजूद भी बृहस्पति ग्रह यहां पर शुभ रिजल्ट नहीं दे रहे दोस्तों। ये एक और एग्जाम्पल आपको इसी वीडियो के अंदर ही देखने को मिल गया। तीसरे भाव के नेगेटिव रिजल्ट्स और ऐड कर लेते हैं, जिसके अंदर इस व्यक्ति को पराक्रम में हानि होगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध नहीं बन पाएंगे और छोटी डिस्टेंस की जो जर्नीज होती हैं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, उसके अंदर भी यह व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होगा, चाहे वो व्यापार के कारणों से हो, नौकरी के रीजन से हो और या फिर वो अपने खुद के मौज मस्ती, अम्यूजमेंट, एंजॉयमेंट के लिए सोलो ट्रिप फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ करना चाहता हो। बात करते हैं कुंभ लगन की। दूसरे और 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जब बैठता है यहां पर भी प्योरली अशुभ रहता है। लाभ नहीं होने देंगे जीवन भर, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद कर सकते हैं, स्वयं के परिवार कुटुंब में इस व्यक्ति का आदर सत्कार कम कर सकते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी लेके आ सकते हैं। यह व्यक्ति अपनी वाणी से, अपने कम्युनिकेशन से, अपने बातचीत करने के तरीके से भी अपने स्वयं के परिवार के अंदर एक दूरी बनाए बैठेगा। फाइनेंशियल मैटर्स में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, धन की हानि होती रहेगी और धन का एक स्ट्रगल तो पूरी जिंदगी रहेगा इस व्यक्ति को। बात कर लेते हैं मीन लगन की, जिस लगन के अंदर स्वयं लगन के मालिक बृहस्पति देव हैं और साथ में 10वें भाव के स्वामी होते हैं। जब ये 12वें भाव में जाकर बैठते हैं यहां पर भी वो प्योरली अशुभ रिजल्ट देंगे। ये वापस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, लगन का स्वामी स्वयं हर भाव में शुभ रिजल्ट नहीं देता, ये उसका एक और क्लासिक एग्जाम्पल है। मीन लगन के स्वामी 12वें भाव में बैठकर अशुभ रिजल्ट्स देंगे, ये बात आप नोट करके रख लें। अब यहां पे अशुभता क्या क्या है, तो चाहे यह व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार करे इसे स्टेबल नहीं होने देंगे। दूसरा, सरकारी और सरकारी विभाग से इस व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी चीज के लिए प्रताड़ित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा। इस व्यक्ति के अपने जो वर्क है वो नॉन स्टेबल रहेंगे। किसी भी प्रकार से कोई केस इसके अगेंस्ट कोर्ट में चला गया तो उसके अंदर निश्चित रूप से इसको हार का सामना करना पड़ेगा। वहां पर ये बिल्कुल भी अपना एक अच्छा फायदा नहीं उठा पाएगा, न्यायालय से इसको दंड मिल सकता है। ऐसे में व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, इसके शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों चिंता का विषय बनेगा। समाज के अंदर इसकी कोई बहुत अच्छी प्रतिष्ठा नहीं होगी, समाज के लोग भी इसके साथ एक दूरी बनाए रखेंगे। यह व्यक्ति कुछ भी करने की कोशिश करेगा उसके अंदर इसे परेशानियां, अड़चने, ऑब्स्टिकल्स सामने आती चली जाएंगी, ये कर ही नहीं पाएगा और जीवन भर रोग घेरे रखेगा, चाहे वो मानसिक रोग हो चाहे वो शारीरिक रोग हो। लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशंस बनती हैं, बार बार एक्सीडेंट का कारण बनता है, कोई एक ऐसी बीमारी जो लंबे टाइम तक इसके साथ चलती रहे, दवाइयों के ऊपर ही ये व्यक्ति आत्मनिर्भर होकर रह जाता है, ऐसा भी देखा गया है। तो बृहस्पति देव यहां पर भी स्वयं के मीन लगन के अंदर अशुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा मेष लगन से लेकर मीन लगन तक बृहस्पति सभी भाव के अंदर केवल और केवल अशुभ रिजल्ट देंगे, शुभ तो मिलेगा ही नहीं। बृहस्पति अगर जन्म के ही इस भाव में बैठे हैं तो गोचर में वो कितने ही शुभ राशियों में चले जाएं या उनकी स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं आ जाए, कभी भी आप पुखराज रत्न धारण ना करें, ये मैं आपको सलाह दे रहा हूं।
साथ ही साथ मेरी दूसरी सलाह यह है आपको कि आप बृहस्पति के मंत्र जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करें, यह करना बहुत शुभ रहेगा। इसके साथ आप अगर चाहते हैं चीजों को और बेटर करना, तो आप चने की दाल आप धर्मस्थल पर और जरूरतमंद लोगों को जाकर दान करें, बहुत शुभ रहेगा। देवी देवताओं के चरणों में जाकर आप पीले फल, पीले फूल, पीली मिठाइयां वहां पर जाकर आप अर्पित करें, ऐसा करना भी शुभ रहेगा। गरीबों को पीला भोजन, कड़ी चावल, बेसन का हलवा, बेसन का लड्डू, इस तरीके की चीजें आप बनाकर खिलाएं। जब भी संभव हो, सामर्थ्य अनुसार बेहद शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। स्वयं पीले रंग का प्रयोग ज्यादा ना करें, खासतौर से खाने पीने के अंदर जो चीजें हैं वो टोटली येलो किसी दिन आप खा रहे हैं किसी डाइट में, ऐसा ना करें। येलो एक पार्ट उसका हो सकता है, लेकिन प्योरली उस कलर को डोमिनेट ना करें। पीले वस्त्र पहनने से भी गुरेज करें। इस तरीके से आप बृहस्पति की नेगेटिविटीज को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। बाकी एक सही ज्योतिष विश्लेषण कराएं अपनी कुंडली का, ताकि ये देखें कि बाकी के बचे हुए 8 ग्रह किस तरीके से उन भावों को जिनको बृहस्पति डैमेज कर रहा है उन्हें ठीक कर सकते हैं, कैसे बृहस्पति की नेगेटिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है। आज के वीडियो में तो दोस्तों केवल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, इस पर शेयर करें। आज बृहस्पति के अध्याय भी खत्म हो गए हैं। अगले एपिसोड से हम शुक्र के 12 अध्याय एक एक करके पढ़ेंगे कि शुक्र 12 भाव में किस तरीके से फल देता है। अभी इजाजत दीजिए, ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।